गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बोर्ड लेवल का जो क्लास है वो आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम बोर्ड लेवल में जो बोर्ड का एक्टिविटी हम अलग से सीरीज स्टार्ट किए हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, उसमें हम ओनली बोर्ड लेवल का पढ़ाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स ओनली बोर्ड का प्रिपरेशन करना चाह रहे हो उन लोगों को ये वाला वीडियो ज़रूर समझ में आएगा। तो वैसे स्टूडेंट्स को थोड़ा जो आईआईटी सेक्शन का पढ़ा रहे हैं वो तो चूँकि हार्ड सेक्शन है थोड़ा, तो प्रयास करना समझने का, लेकिन ये वाला वीडियो जो है ये आप लोगों को पूरा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन साथ साथ में आप लोगों को करना क्या है कि जो बेसिक लेवल का वीडियो हम दे रहे हैं, जो 11th का बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो है, उसको भी देखना है। और उसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे 11th के लिए, उसको भी देखना है। ये दो चीज़ अगर आप अच्छा कर लोगे, बेसिक मैथमेटिक्स का सारा चीज़ और ट्रिगोनोमेट्री, तब आपको आईआईटी वाला भी वीडियो समझ में आने लगेगा। लेकिन बोर्ड वाला में भी जो है आगे आपका कैलकुलस वगैरह सब में कुछ भी दिक्कत तब नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम फंक्शन कंप्लीट किए हैं। इसमें लास्ट क्लास में रिलेशन समझाए थे और उसके पहले हम फंक्शन में मैपिंग समझाए थे, ठीक है। तो रिलेशन पे कुछ डाउट करेंगे और उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन एक है, उसको डिस्कस करते हुए हम आगे निकलेंगे। हालांकि फंक्शन में इतना ही दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा हम आज की क्लास में कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन भी बता देंगे, ठीक है। ताकि आपका जो लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं उसका तो ठीक है सिलेबस कट हो गया, लेकिन आईसीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड वगैरह सब में सिलेबस कट नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा हम इधर क्वेश्चन एनसीईआरटी का करवा दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। तो हम लोग जो आईआईटी वाला जो उधर क्लास कर रहे हैं उसमें बोर्ड का फिर क्वेश्चंस करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सब लोग उस वीडियो को भी देखना, ठीक है। थ्योरी और कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और उसमें भी ग्राफ चल रहा है। ग्राफ अगर आप सीख लोगे तो आगे बहुत ज़्यादा काम पड़ता है उसका, ठीक है। काफ़ी डिटेल में हम ऑलरेडी समझा रहे हैं, तो कोई दिक्कत होगा नहीं। धीरे धीरे प्रयास करो समझने का। क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत होता है मेनली, उसका मेन कारण ये है कि बेसिक मैथमेटिक्स जिसका वीक है, जो पहले से नहीं पढ़ा है मेरे यहाँ, उन लोगों को दिक्कत हो रहा होगा क्वेश्चन बनाने में। लेकिन अब वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि हम बेसिक मैथमेटिक्स में भी बहुत सारा वीडियो डाल दिए हैं। अभी तक 10 वीडियो आ गया है। इतना पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन अब बनना स्टार्ट हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो खैर चलो, हम प्रेशर नहीं दे रहे हैं। जो ओनली बोर्ड का पढ़ाई कर रहे थे उसके लिए हम अलग ऑलरेडी उसी के लिए बना ही रहे हैं वीडियो, तो कोई टेंशन है ही नहीं। इसमें हम थोड़ा सा जो सिलेबस को छांटा है ना, उसको भी थोड़ा थोड़ा हम हाईलाइट कर देंगे। लेकिन हम मेनली जो न्यू सिलेबस है उसको तो काफ़ी अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो हम लास्ट क्लास में रिलेशन आप लोगों को बताए थे, तो एनसीईआरटी से हम कुछ डाउट लेते हैं रिलेशन में, ठीक है। तो रिलेशन जो हम लोग समझे थे बेसिकली उसमें 3 तरह का मेन होता है। एक होता है रिफ्लेक्सिव, थोड़ा हम हाईलाइट कर दे रहे हैं रिलेशन को। रिलेशन मतलब क्या होता है, जैसे मान लो सेट ए है, लिखना नहीं, इसको समझना है, ए बी सी, ठीक है। तो अगर हम ए क्रॉस ए करते हैं, ये क्या बनेगा, ए कोमा ए, ए कोमा बी, ए कोमा सी, बी कोमा ए, बी कोमा बी और बी कोमा सी। फिर क्या होगा, सी ए, सी बी और सी सी। और ये ए क्रॉस ए को ही हम लोग रिलेशन इन सेट ए कहते हैं, ठीक है। समझ रहे हो। जैसे अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ए रिलेशन टू बी। ये सब बात समझाए थे और हम कुछ टाइप्स बताए थे। एक एम्प्टी रिलेशन था, एम्प्टी रिलेशन मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट होल्ड नहीं करेगा जिसमें। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 1 2 3 है और एक रिलेशन है आर ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू 10। तो कोई भी होल्ड नहीं करेगा ना इसमें, 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 को ही हम लोग एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। मतलब ए और बी कोई भी लोगे, जैसे 2 एलिमेंट इसमें चूज करोगे तो उसका डिफरेंस कभी 10 नहीं आ सकता है, ठीक है। मैक्सिमम डिफरेंस क्या आएगा, अगर 1 और 3 लेंगे तो 2 आएगा डिफरेंस, ठीक है। उससे अधिक डिफरेंस तो आएगा ही नहीं। 0 भी आ सकता है, 1 1 लेंगे तो क्या होगा, 0, ठीक है। मैक्सिमम 2 आएगा डिफरेंस, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन, इन्वर्सल रिलेशन क्या आता है, सारा होल्ड कर जाएगा, ठीक है। यानी आर इक्वल टू क्या होता है, ए क्रॉस ए। जैसे कि एग्जांपल, उसी एग्जांपल में हम लेते हैं ए कोमा बी सच दैट
a प्लस बी इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। तो कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, यहाँ पे सेट ए है 1 2 3 इसी में ले रहे हैं हम, ठीक है। तो कोई भी दो एलिमेंट लेंगे तो उसका सम जो हमेशा 2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। मॉड नहीं मिलेगा तो काम चल जाएगा, मॉड छोड़ो, ठीक है। अगर 1 1 लेंगे, मिनिमम क्या है 1 1, तो 1 1 क्या होगा 2, इक्वलिटी है ही, बाकी 2 से ज़्यादा ही होगा हमेशा, ठीक है। तो मतलब इसमें a क्रॉस a का पूरा एलिमेंट आ जाएगा, दिस इज इन्वर्सल रिलेशन, ठीक है। इसके बाद बताए थे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, a, a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। यानी फर्स्ट और सेकंड और एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर के सेम होना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव होता है। उसके बाद बताए थे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, a, b बिलोंग्स टू R, ठीक है, एंड b, c ऑल्सो बिलोंग्स टू R, देन a, c ऑल्सो बिलोंग्स टू R, और फॉर ऑल, सॉरी ये हम लोग का सिमेट्रिक करने, ये ट्रांजिटिव हम बता दिए थे, चलो सिमेट्रिक ले दे। a b belongs to R, then implies that b, a also belongs to R. For all a, b belongs to set A, तब R क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इसके बाद था ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या था, जो अभी लिखे थे वो ट्रांजिटिव था, ठीक है। a, b belongs to R and b, c also belongs to R, then implies that a, c also belongs to R, ठीक है। तब R क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। और अगर तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तब होता है उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंस को अलग से नहीं पढ़ना, जिसमें तीनों होल्ड करेगा उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम अभी बता दिए हैं, इसमें 1 2 3 4 5 और 6 तरीका हम बताए थे, उसका टाइप बताए थे, ठीक है। तो आज हम लोग इस पर कुछ डाउट करते हैं NCERT के, ठीक है। तो चलिए इसको साफ करते हैं, क्योंकि हम जो है ये ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ठीक है। थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, बहुत इजी है बेटा, इसमें आप लोग एकदम टेंशन मत लेना, ठीक है। रिलेशन चैप्टर जो है ना काफ़ी इजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। बस डेफिनेशन को याद रखना और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होगा। लास्ट की क्लास में कुछ अच्छा क्वेश्चन हम करवाए थे आप लोगों को ऑलरेडी, ठीक है, उसको समझना है सही से। तो हम आज NCERT का डाउट करते हैं 1.1, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। का फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिए थे। नहीं, फर्स्ट नहीं करवाए थे, करवाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। कौन सा है ये बताना है तुम्हें, ठीक है। सेट A दिया हुआ है 1 2 3 13 14 तक दिया हुआ है, ठीक है बेटा। और एक रिलेशन दे रहा है R x, y सच दैट, एकदम कूल होकर के पढ़ो, ठीक है। इस बैच में जो बोर्ड वाला क्लास रहेगा इसमें 100% समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और हम सारा क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को भी डिटेल में बताएंगे, ठीक है। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तो 2 ही क्लास किए हैं, अब 4-5 क्लास करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और बहुत तेज़ी में सिलेबस भी इसमें ख़त्म होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग टेंशन मत लेना। देखो एक्स वाई सच दैट 3x - y इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि ये कौन सा रिलेशन है, ये तुमको चेक करना है, ठीक है। तो देखो बेटा 1 1 क्या सूट कर रहा है, कोई भी एक फेल होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। x1 y1 रखो तो क्या 0 होगा, नहीं होगा, दैट इज रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं 1 1 नोट बिलोंग्स टू क्या चीज R, दैट इज क्या हो गया, नोट रिफ्लेक्सिव। ऐसे से ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें। अब हम इसका सिमेट्रिक चेक करते हैं। 1 3 बिलोंग्स टू R तो है, x1 y3 रखो तो क्या 0 होगा, लेकिन क्या 3 1 बिलोंग्स टू R हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। x3 y1 रखोगे तो क्या होगा, 9 - 1 8, 0 तो नहीं हुआ, दैट इज नोट सिमेट्रिक। और अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं 1 3, किसी एक के लिए फेल कर गया ना तो नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिर दूसरा चेक करेंगे। 1 3 बिलोंग्स टू R, जब लिखा हुआ था बताए थे
क्या बताए थे, ए बी बिलोंग्स टू आर देन इम्प्लाइज दैट बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। और यहाँ एक बात लिखे थे, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये चीज़ मेंटेन रहना चाहिए। यानी एक भी अगर फेल कर गया तो मतलब आगे चेक नहीं करना कि आगे हो भी सकता है, ठीक है, हो भी जाएगा तब भी नहीं होगा, ठीक है, मतलब आगे अगर होल्ड कर भी जाएगा तब भी वो मेंटेन नहीं करेगा सिमेट्रिक को, ठीक है। उसी प्रकार हम ट्रांजिटिव समझते हैं, 1,3 बिलोंग्स टू आर और 3, कितना 9 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, हो रहा है ना, 1 3 हो रहा है और 3 पे 9 हो रहा है, उस पर 0 हो रहा है, मतलब ऐसा सोच के लेना जिस पर कि 0 मेंटेन करे। तो अब ये बताओ क्या 1 9 हो रहा है, देन इम्प्लाइज दैट 1 9 होना चाहिए, 1 3 3 9, तो 1 9 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो 1 9 सूट नहीं कर रहा है यहाँ, नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है क्या चीज, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यानी कि दैट इज रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ये आंसर हो गया, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट नंबर का सेकंड क्वेश्चन। अब हम फास्ट लिखते हैं, ठीक, इतना डिटेल में लिखेंगे नहीं, समझने का प्रयास करना। यहाँ दिया है आर इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है पता है ना तुम्हें, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। और एक रिलेशन दिया है आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, पूरा क्वेश्चन पढ़ दे रहा मैं। द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू दिस सच दैट y is equal to x plus 5 and x is less than 4, ऐसा दे रहा है, ठीक है। y is equal to x plus 5 and x is less than 4। अब किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, अब यहाँ देखो 1 1 क्या होल्ड करेगा, x 1 y 1 नहीं, 2 2 भी नहीं हो रहा, 3 3 भी नहीं हो रहा, रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो रहा है, फेल हो गया नहीं। चलिए अब x 1 पे y क्या मिल रहा है 6। अब यहाँ पर देखिए 1 1 नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं ये क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब 1,6 ले रहे हैं, ये बिलोंग्स टू आर है ना बेटा। x 1 रखोगे तो y 6 चलेगा, तो क्या 6,1 है, 6,1 है बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो मतलब नॉट क्या है, सिमेट्रिक। और उसी प्रकार ट्रांजिटिव भी नहीं है। अगर 1 6 ले लेते हैं बिलोंग्स टू आर, 6 लेंगे तो क्या होगा 11 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो तुम्हारा 1,11 आर होना चाहिए, x 1 y 11 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इम्प्लाइज दैट 1,11 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव, मतलब सेम आंसर हो गया, दैट इज आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो जो रिलेशन है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव हुआ, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से समझना, नोट करो। और भी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन इसका 1 का। एज कल टू दे रखा है 1 2 3 4 5 और 6। और जो रिलेशन आर है वो है x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। तो ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पर a, a बिलोंग्स टू r, है ना। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a हो रहा है ना। मतलब 1 जो है 1 से डिविजिबल होगा, 2 जो है 2 से डिविजिबल होगा, सब नंबर सबसे डिविजिबल होगा नहीं। तो ये हो रहा है, इसलिए r इज क्या होगा, रिफ्लेक्सिव।
अब देखो, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, y इज डिविजिबल बाय x होना चाहिए। 1,3 या 1 2 ही लो ना, चलो 1 2 बिलोंग्स टू R एंड implies that 2,1 नॉट बिलोंग्स टू R। मतलब 1 2 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या होगा, 2 इज डिविजिबल बाय 1 बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना। इसको क्या लिखेंगे, दैट इज 2 इज डिविजिबल बाय 1 बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाय, तो इसीलिए R इज क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का कंडीशन फेल हो गया, ठीक है। या ए बी करके भी लिख सकते हो, ऐसे ऑब्जेक्टिव है, यहाँ समझने का प्रयास करना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं आगे, 1,2 बिलोंग्स टू R, 2,4 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, देन इम्प्लाइज दैट 1,4 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये सही है। 1 2 यानी 2 डिविजिबल है 1 से और 4 डिविजिबल है 2 से, तो 4 भी डिविजिबल है 1 से, दैट इज R इज क्या हो गया, सिमेट्रिक, ये ट्रांजिटिव। तो R जो है वो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, दैट इज R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए ये कंडीशन मेंटेन होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू R देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू R। बस ये 3 फार्मूला को याद रखना, ए बिलोंग्स टू R मतलब रिफ्लेक्सिव, ए बी बिलोंग्स टू R देन बी ए बिलोंग्स टू R अगर होगा तब क्या होगा, सिमेट्रिक। अगर ए बी बिलोंग्स टू R, बी सी बिलोंग्स टू R देन ए सी बिलोंग्स टू R होगा तब क्या होगा, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए कम से कम 3 एलिमेंट चाहिए, ठीक है, तभी हम दिखा सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, 4th नंबर। Z है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, और क्वेश्चन है R इज इक्वल टू x, y सच दैट x minus y is an integer। तो कोई बात नहीं, सारा होगा इसमें। क्या लिखोगे आप, a, a belongs to R for all a belongs to set Z। प्रत्येक इंटीजर के लिए सेम एलिमेंट मेंटेन करेगा। 2 - 2 क्या होगा, 0, और 0 एक इंटीजर है। 5 - 5 क्या होगा, 0, 5 5 होगा, 3 3 होगा, -1 होगा, यानी सारा इंटीजर के लिए ये चीज़ मेंटेन है, मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब हम देखते हैं, a, b बिलोंग्स टू R देन b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू R। यानी अगर 2 - 3 एक इंटीजर है तो 3 - 2 भी क्या है, एक इंटीजर है। 2 - 3 क्या देगा, -1, और 3 - 2 क्या देगा, 1, तो इंटीजर तो है ना, दैट इज क्या होगा, सिमेट्रिक। और ए बी बिलोंग्स टू R, बी सी बिलोंग्स टू R, ऐसी डेफिनेशन को लिख देना है। देन ए सी बिलोंग्स टू R फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू Z। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू Z इंटीजर, ठीक है। तो इसीलिए R क्या हो गया, ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे तीनों हो गए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑल, इसीलिए दैट इज रिलेशन इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बताए थे कि तीनों रिलेशन अगर होता है तो उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, ठीक है। नोट करो जल्दी। तो बच्चे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 1 2 और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी में।
देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, 5 नंबर 1 का 5, ठीक है। कह रहा आर इज एक रिलेशन है, रिलेशन आर इज अ सेट इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टोन एट अ पर्टिकुलर, है ना, एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टाइम में जो आदमी है ना किसी शहर में, उसी का एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, ए। अब एक रिलेशन है आर इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं, सेट ए तुम्हारा ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन, ठीक है, बीइंग इन अ टाउन। अब जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स और वाई जो है ना सेम प्लेस से वर्क कर रहा है। तो देखो अब इसको हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट समझाते हैं, ठीक है। कोई आदमी खुद के लिए उस जगह पर तो है ही ना, जैसे राम राम, मतलब जो रिफ्लेक्सिव होता है वो तो एक ही एलिमेंट के लिए ना होता है। कोई आदमी खुद उस जगह पे है तो रिफ्लेक्सिव तो ऑलरेडी है। हम बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। मान लो राम और रहीम एक जगह पे वर्क कर रहा है, तो रहीम और राम भी तो एक ही जगह पे वर्क करेगा ना, समझ रहे हो। अगर x और y एक जगह पे वर्क कर रहा है तो y और x भी एक ही जगह पर है, दैट इज सिमेट्रिक भी है। अब रहा बात ट्रांजिटिव का, अगर हम x और y एक प्लेस पे वर्क कर रहा है, y और z भी एक प्लेस पे वर्क कर रहा है, तो x और z भी तो एक ही प्लेस पे होगा ना। दैट इज ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो क्या हो गया ये इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ गया। इसका बी नंबर देखो, चलो देखो बी नंबर। आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई in the same locality। तो ये भी इक्विवेलेंस हो जाएगा, तो कुछ इसमें सोचना ही नहीं है। मतलब x और x एक लोकेलिटी से है, x और y अगर एक लोकेलिटी से है तो y और x भी एक ही लोकेलिटी से होगा। x और y एक जगह से है, एक लोकेलिटी से है, y और z भी एक लोकेलिटी से है, तो x z भी उसी लोकेलिटी से होगा। दैट इज सारा है ना। अगला देखो सी नंबर, इक्विवेलेंस हो गया। तीनों होता है तो क्या होता है इक्विवेलेंस, बहुत इजी था। इसका सी नंबर है r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x जो है ना y से 7 सेंटीमीटर लंबा है,
तो कोई आदमी खुद से लंबा तो नहीं होगा ना 7 सेंटीमीटर, दैट रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y भी क्या x से होगा लंबा, नहीं होगा, यानी सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, दैट इज ये रिलेशन कुछ भी नहीं है। नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नोट ट्रांजिटिव, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखो डी नंबर, इसका एग्जांपल है r इज इक्वल टू x, y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। अब ये एग्जांपल खुद सोच लो, कोई आदमी खुद की वाइफ तो नहीं हो सकता, दैट इज रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर x y की वाइफ है तो क्या y भी x की वाइफ होगी, यानी सिमेट्रिक नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव। neither reflexive nor symmetric nor transitive। अगला एग्जांपल है ई नंबर, r is equal to x, y such that x is father of y। सेम होगा, है ना, सेम एग्जाम ये रिजल्ट होगा इसका, ठीक है। x y का फादर है तो x कोई आदमी खुद का फादर नहीं होता ना, दैट इज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। x अगर y का फादर है तो क्या y भी x का फादर होगा, क्या जी बताओ। ऐसा अगर बोलोगे अपने पापा को तो कितना पिटाई लगेगा। x अगर तुम अपने पापा के बेटे हो तो क्या पापा भी तुम्हारे बेटे होंगे, ये तो नहीं हो सकता है। दैट इज x अगर y का फादर है तो y x का फादर नहीं होगा, दैट इज सिमेट्रिक नहीं है और इसी प्रकार ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग देखो। इसके बाद 2 नंबर है, जो क्वेश्चन 2 है इसको देखते हैं। 2 नंबर में क्या है, सो दैट रिलेशन r इन सेट r रियल नंबर, ठीक है। जो r है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। और एक क्वेश्चन है जो रिलेशन है r a, b सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। ये कह रहा है, प्रूफ करना है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव है ये रिलेशन, ठीक है। अब कोई भी रियल नंबर अगर लोगे, ठीक है, जैसे मान लो अगर हम लेते हैं यहाँ पर a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर 0 अगर रखते हैं तो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। 0 सेटिस्फाई करेगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 चलेगा, 1 भी करेगा, लेकिन 2 नहीं करेगा, प्रत्येक के लिए होना चाहिए। यानी यहाँ पर a नोट बिलोंग्स टू r, है ना। a बिलोंग्स टू r नहीं हो रहा है, कुछ के लिए हो रहा है, कुछ के लिए नहीं हो रहा है। जैसे 1 के लिए हो जाएगा और 0 के लिए हो जाएगा, बाकी 2 3 सब के लिए नहीं होगा। तो जो हम लोग का फार्मूला था a बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक एलिमेंट के लिए होना चाहिए, तब रिफ्लेक्सिव होगा, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ठीक है, दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पर देखो, यहाँ x1
ए बी यहाँ दिया हुआ है तो हम इसको कुछ और ले लेते तो बेहतर रहता। चलो ना ए ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर हम लेते हैं मान लो 1,2, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, चलेगा? तो क्या बी ए बिलोंग्स टू आर होगा? देन बी कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। ये भी 0 0 और 1 1 को छोड़ करके बाकी किसी के लिए भी होल्ड नहीं करेगा। मतलब क्या हो गया? नॉट सिमेट्रिक। उसी प्रकार ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन implies that ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर। इसीलिए रिलेशन क्या हो गया? नॉट ट्रांजिटिव। मतलब फाइनली रिलेशन क्या हो गया? नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। ये वाला को समझा देते हैं। अगर मान लो 1 2 लेते हो, 2 3 लेते हो, चलेगा? लेकिन क्या 1 3 हो रहा है? अरे एक मिनट, 1 2 लो। अगर 1 2 लेते हैं तो सेटिस्फाई कर रहा है, इन 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, चलेगा? 2 3 लो, 2 इज लेस देन इक्वल टू 9, वो भी चलेगा? तो 1 3 1 इज लेस इक्वल टू 9, ये भी हो रहा है। दैट इज ये तुम्हारा ट्रांजिटिव हमेशा होगा, शायद एक बार और हम चेक कर लेते हैं, लेकिन नेगेटिव के लिए नहीं होगा। इसको नोट करो, कुछ एग्जाम्पल देके समझाते हैं इसको, ठीक है? तब पता चलेगा। देखो ऐसे डेफिनेशन लिख देने से भी काम चल जाता है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना इसको। जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ये है नॉट ट्रू। ये तो ट्रू नहीं है ना, इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है? इसको समझा दे रहे हैं। अब यहाँ देखो, प्रत्येक के लिए नहीं हो रहा, कुछ के लिए हो रहा है। जैसे 0 0, अगर ए का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, ट्रू है। 1 के लिए भी होगा, लेकिन उसके अलावा किसी के लिए भी नहीं होगा, ठीक है? जैसे a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, देन बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a इज नॉट ट्रू। तो इसलिए क्या हो गया? नॉट ट्रांजिटिव, नॉट का सिमेट्रिक। जैसे एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 3 ले लेते हैं, ठीक है? 2 इज लेस देन इक्वल टू क्या चाहिए? 9। देन इम्प्लाइज दैट यहाँ हम ले रहे हैं a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3, ठीक है बेटा? 2 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया? 9। तो क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 4? ये भी हो रहा है। बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, यानी a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है? तो बी ए करना है ना, तो ये लिखना चाहिए था, बी इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है? नॉट ट्रू दिखाना है हमें, ठीक है? वन 3 दिखाते हैं। 1 इज लेस देन इक्वल टू क्या चीज? 9, ठीक है? तो b मतलब क्या? 3 इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, यानी 1। क्या ये ट्रू है? मतलब कुछ के लिए होगा, लेकिन सभी के लिए होना चाहिए, ठीक है? सभी के लिए होगा तभी ना वो ट्रू होता है। अगर कुछ के लिए होगा और कुछ के लिए नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा ना। इसलिए उतना झंझट में नहीं पड़ना नंबर सब चेक करने। जो प्रूफ करना है ना क्वेश्चन, तो पता ही है कि वो सब लिखना है, तो डेफिनेशन को सही से लिख देना। ए नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट इज नॉट रिफ्लेक्ट, ऐसे लिख देना सर, पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है? और ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे तो ऐसे लिख देना, ए बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सही नहीं है सभी के लिए। उसी प्रकार ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर को चेक करना है, तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, तो क्या बी भी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा? नहीं है सही, दैट इज नॉट सिमेट्रिक। उसी प्रकार लिख देना है। एग्जाम्पल यहाँ हम समझा दिए। अब हम इसको ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है? ए बी के लिए लिख रहे हैं, एंड बी इज लेस देन इक्वल टू क्या? सी स्क्वायर, ये बी सी के लिए हो गया। तो ए इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ये ट्रू है क्या? नॉट ट्रू।
इज नॉट ट्रू। बस डेफिनेशन लिख देना उचित होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव। अब ये कैसे होगा इसको हम समझा दे रहे हैं, एग्जाम्पल से समझा दे रहे हैं, ठीक है। ए बी, ए का वैल्यू हम ले लेते हैं 1, ठीक है। बी का वैल्यू ले लेते हैं -2, और सी का वैल्यू ले लेते हैं -3। तो देखो a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये ट्रू है। b इज लेस देन इक्वल टू क्या, सी स्क्वायर, ये भी ट्रू है। अब देखो a इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, सारा नेगेटिव ही ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो हम ऐसा करते हैं, इसको -1 ले लेते हैं, ठीक है। तो a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये ट्रू है। b इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ये भी ट्रू है। तो a इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ऑल्सो ट्रू। कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव लेके देखो, सभी के लिए होल्ड नहीं कर रहा होगा, ठीक है, इसलिए नॉट ट्रू लिखे हैं। एग्जाम्पल चेक करना पड़ेगा ठीक से। जैसे मान लो हम लेते हैं a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3 लेते हैं, ठीक है। तो a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर मेंटेन है, और b इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर भी मेंटेन रखना है। b का वैल्यू ए बी बी सी, ए बी स्क्वायर से ये रिलेशन कौन सा कर रहा है, देखो ये एग्जांपल हम ले रहे हैं। ए इजकल टू 2, बी इजकल टू -3 और सी इजकल टू, वैसे समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, सॉल्यूशन हो चुका है, बस हम ट्रांजिटिव नहीं है ये नंबर लिख करके समझा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा क्लियर करने के लिए। एग्जाम में तो बस डेफिनेशन लिखना और प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है तो ऑलरेडी प्रूफ हो जाता है, ठीक है। लास्ट का लाइन लिख देना है उसमें, जैसे लिखे हैं ए नोट बिलोंग्स टू आर, नोट रिफ्लेक्सिव, नोट सिमेट्रिक, नोट ट्रांजिटिव, हेंस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, नोट सिमेट्रिक, नोट ट्रांजिटिव, प्रूव्ड, बस यही लिखना है। लेकिन हम समझा रहे हैं कैसे ये ट्रांजिटिव नहीं है, इस पर फोकस करो, क्योंकि प्रत्येक रियल नंबर के लिए यहाँ जो है ना आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर के लिए ये कंडीशन मेंटेन रहना चाहिए। तो हम कोई एग्जाम्पल यहाँ पकड़े हैं, बहुत के लिए होगा भी सही, लेकिन सबके लिए नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 ए लिए 2, बी लिए -3 और सी लिए 1, ठीक है। तब देखो यहाँ पे 2 इज लेस देन इक्वल टू, यानी कि हम क्या चेक कर रहे हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, है ना। तब ए कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू होगा, ट्रांजिटिव होगा, वही चीज़ चेक कर रहे हैं। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर क्या होगा 9, ट्रू है, ठीक है। -3 इज लेस देन इक्वल टू सी का वैल्यू 1 ले लिए, तो -3 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये भी सही है। अब यहाँ देखो ए का वैल्यू क्या है 2 इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर करोगे तो गलत हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा, दैट इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये बहुत मेहनत से हम खोजे हैं एग्जाम्पल, लेकिन इतना करने का तुम लोगों को जरूरत नहीं है, हम तो बस समझाने के लिए लिखे थे, कोई एग्जाम्पल रख करके नंबर रख करके दिखा रहे थे कि कैसे ये फॉल्स हो रहा है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, बहुत इजी है, एकदम टेंशन मत लेना। डेफिनेशन जो 3 बताए थे उसको याद रखना और सब क्वेश्चन चिपका देना उसको, ठीक है, और कुछ खास नहीं है। आगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा तो आगे देखेंगे हम, ठीक है। बाकी एक तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, अब बाकी अपने से भी बनाना तुम लोग, जो डाउट होगा तब पूछना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट, कोई सेट है ए, ठीक है, 1 2 3 4 5 और
6 दे रखा है, ठीक है। और जो रिलेशन है R वो है A, B सच दैट B इज इक्वल टू A प्लस 1, B इज इक्वल टू क्या है A प्लस 1, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, है ना। ये चेक करना है, चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं ही है, देख रहे हो तुम 1 1 क्या सेटिस्फाई कर रहा है, A1 और B1 रखो तो 1 1 2 हो जाएगा, इधर 1 सेटिस्फाई तो नहीं करेगा ना। ऐसे लिखना A, A नॉट बिलोंग्स टू R, है ना। या हम ये कह सकते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो इससे रिजल्ट क्या होगा, A इज इक्वल टू A प्लस 1, यानी 0 इज इक्वल टू 1 इज नॉट ट्रू, इसलिए क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। अब चेक करो सिमेट्रिक को, AB बिलोंग्स टू R, चेक करो 1 रखो और ये 2 रखो तो 1 2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या 2 1 भी कर रहा है सेटिस्फाई, नहीं कर रहा है। देन B, A नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स ही रख लेंगे, जैसे 1, 2 बिलोंग्स टू R हो रहा है, A1 तो B2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या 2, 1 बिलोंग्स टू R हो रहा है, ये नॉट बिलोंग्स टू लिखना, नॉट बिलोंग्स टू R। A2 और B1 रखोगे तो क्या होगा, इधर 3 इधर 1 हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, दैट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। उसी प्रकार A, B बिलोंग्स टू R पहले ही खोज लेना है ऐसे, ठीक है। जैसे 1 रखो, 1 पर क्या मिलेगा 2, यानी 1 2 मिल रहा है, फिर 2 रखो क्या मिलेगा 3, 2 3 मिल रहा है, तो क्या 1 3 मिल रहा है, 1 3 A1 तो B3 नहीं मिल रहा है, दैट इज AB बिलोंग्स टू R। कोई भी एक एग्जाम्पल लेके देख लेना, अगर एक भी एग्जाम्पल फेल हुआ तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस सेट का ही एलिमेंट लेना है, दूसरा नहीं लेना है, ठीक है। BC belongs to R, then implies that AC not belongs to R, ठीक है। एग्जाम्पल अगर समझना है तो देखो 1 2 belongs to R and 2 3 also belongs to R। A2 पर B क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, then implies that 1 3 मिलना चाहिए, क्या हो रहा है 1 3 मिल रहा है, A1 रखोगे तो B क्या मिलेगा 2, तो 1 3 तो नहीं मिल रहा है ना, 1 3 नॉट बिलोंग्स टू R, इसीलिए नॉट ट्रांजिटिव, दैट इज रिलेशन इज, यहाँ लिख देना R इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो बेटा बहुत इजी है, एकदम टेंशन मत लेना, डेफिनेशन को खाली याद रखना और फटाफट बनाते जाना, बाकी क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना, इसके बाद हम बाइनरी ऑपरेशन है वो बता देते हैं, ठीक है। जल्दी नोट करो इसको। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, हम सारा क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, कुछ अपने से भी बनाना तुम लोग, ठीक है। कहो तो एक और क्वेश्चन हम बस हिंट कर दे रहे हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो R है ना वो सेट ऑफ रियल नंबर, सेम क्वेश्चन है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। हम पूरा लिखेंगे नहीं, बस समझा दे रहे हैं। और R इक्वल टू क्या दिया है, A, B सच दैट। ये थोड़ा पेचीदा चैप्टर है, मतलब इसमें एकदम कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत इजी है, इसको फटाफट करके निकल जाना है, आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होगा, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो कह रहा है A इज लेस देन इक्वल टू B, तो यहाँ पर ये जो है ना कह रहा है इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा A, बिलोंग्स टू रिलेशन R, ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, इसलिए R इज, देखो कुछ कर नहीं रहे हम, बस जो डेफिनेशन था उसको लिख रहे हैं। यहाँ सेट R दिया, ये सेट R है और ये रिलेशन R है, ठीक है। R इज क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। और एग्जाम्पल लिखना नहीं है, खुद मने मन समझ लो, रखो 1 1 रखो,
1 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये ट्रू होता है, ठीक है। 1 इज लेस, बेसिक में समझाए थे, ट्रू है। 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 3, ऑल्सो ट्रू। 5 इज ग्रेटर इक्वल टू 2, ऑल्सो ट्रू। मतलब ये हुआ 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल टू, या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, कोई एक, समझ गया। दोनों एक साथ कभी नहीं होता है। उसी प्रकार 5 2 से बड़ा है, बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम ग्रेटर और इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब इसका मतलब ग्रेटर और इक्वल होता है, कुछ ऐसे दोनों एक साथ तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है। तो कोई भी नंबर लोगे तो सेम नंबर जो है उस नंबर से छोटा या बराबर तो होगा ही, दैट इज ए बिलोंग्स टू आर, किसी भी नंबर के लिए होल्ड करेगा, इसीलिए क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। लेकिन ये इमेजिनरी के लिए नहीं होगा, इसलिए रियल नंबर लिखा हुआ। इमेजिनरी नंबर में इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करता है, ठीक है। खैर ये सब बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, आगे देखते हैं। देखो ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसीलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये क्यों होगा, रखो 2 3, 2 लेस देन इक्वल टू 3, सही है। तो क्या 3 2 होल्ड करेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 2 होगा ना, तो लेस है 3 2 से और नहीं इक्वल है, दैट इज ए अगर बी से छोटा या बराबर है तो बी भी ए से छोटा या बराबर होगा, ये संभव नहीं है, दैट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन इम्प्लाइज दैट ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब देखो ना यहाँ पर 1 2 रखो, 1 लेस देन इक्वल टू 2, 2 3 रखो, 2 लेस देन इक्वल टू 3, तो 1 लेस देन इक्वल टू 3 तो होगा ना। जैसे 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो क्या 1 3 नहीं होल्ड करेगा, 1 भी तो लेस देन इक्वल टू 3 है, तो ये हमेशा ट्रांजिटिव मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो इसलिए आर इज क्या हो गया, ट्रांजिटिव, दैट इज आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आर जो है ना रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, यही प्रूफ करना था। तो ये है बाइनरी, मतलब क्या होता है, दो नंबर्स का ऑपरेशन, ठीक है। जैसे कि हम लोग एडिशन करते हैं, ठीक है, समझना सही से। मान लो हम अगर आपको देते हैं 2 + 3 + 5 को ऐड करना, अब फटाफट ऐड कर लोगे, 2 3 5 + 5 10। तो आपको अगर जो थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में ऐड करोगे तो लगेगा कि हम डायरेक्ट ऐड कर दिए हैं, नहीं, तीनों को। लेकिन जब उसको प्रोसेस को थोड़ा स्लो करोगे तब ये तुम पाओगे कि पहले 2 ही नंबर को ऐड किए थे, तब उसमें तीसरा को ऐड किए, समझे। ऐसे पहले हम 2 + 3 किए 5, फिर तुरंत से 5 ऐड कर दिए, 10 आ गया, नहीं। तो एडिशन जो डिफाइंड होता है सिर्फ 2 नंबर के बीच डिफाइंड, तो 3 या 4 नंबर को एक साथ हम सबको ऐड नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। उसी प्रकार 1, जैसे हम लोग बचपन क्लास में पढ़ते थे 2 5 7 1 0 -2, इसमें सबसे बड़ा नंबर चूज करो, तो अभी तो हम लोग बहुत इजी हम लोग हो गया सबसे बड़ा नंबर, नहीं। लेकिन ये प्रोसेस जो हम लोग लगा रहे हैं इसको थोड़ा स्लो करोगे तब ये पाओगे कि पहले हम 2 और 5 में कंपेयर किए तो 5 निकल का आया, 5 7 में कंपेयर किए 7 निकल का आया, 7 1 में 7, बाकी सब में 7 निकल का आया। यानी कि 2 ही में हम कंपेयर कर सकते हैं बड़ा और छोटा का। 10 नंबर एक साथ दिया है तो सब में हम चूज कर लेते हैं, ये अलग बात है कि हम फास्ट सोच रहे हैं, लेकिन प्रोसेस क्या है, सिर्फ 2 नंबर में हम बड़ा और छोटा कंपेयर कर सकते हैं, समझ रहे हो। ग्रेटर और लेस 2 नंबर के लिए होता है, एडिशन 2 नंबर के लिए होगा, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भी ऐसा ही है, डिवीजन भी ऐसा ही है, ठीक है। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन तो स्पष्ट है कि 2 ही के लिए हम लोग करते ही हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन भी कभी कर देते हैं हम लोग, 2 × 3 × मान लो 4 है, ठीक है। फटाफट ऐड मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ गया, 6 × 4 24। तो आप सोचोगे तो कैसे, पहले 2 × 3 किए फिर उसमें 4 किए, यानी 2 ही नंबर के बीच चलता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में तो थोड़ा पता चल जाता है कि भाई 2 ही नंबर में पहले कर रहे हैं, लेकिन एडिशन में कभी कभी क्या होता है, जैसे 1 + 3 + मान लो 5 करना है तो सीधे सीधे 9 लिख देते हैं। लेकिन प्रोसेस क्या हुआ है, पहले 1 3 ऐड किए फिर उसमें 5 ऐड किए,
या पहले हम 5 3 ऐड किए फिर उसमें 1 ऐड किए। तो बाइनरी का मतलब 2 होता है, 2, ठीक है। बस यही चैप्टर है और बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, बहुत इजी है। बाइनरी का मतलब होता है 2, यही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और जो कुछ सिंबल्स है वो हम समझा देते हैं। ये जो सिंबल है ये है मिनिमम का, और ये जो सिंबल है ये है मैक्सिमम का, ठीक है। बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन सब तो जानते ही हो तुम लोग, है ना, प्लस माइनस डिवीजन, है ना, सब प्लस माइनस इनटू डिवीजन, ये सब तो जानते ही हो। उसके बाद यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब भी होता है, ठीक है। ग्रेटर लेस, इस तरह से बहुत सारे ऑपरेशंस है इसमें। ये 2 सिंबल तुम लोग के लिए नया है, बाकी सब तो तुम लोग जानते ही हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ 2 ही नंबर के लिए वैलिड है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। तो देखो एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं ना, वैसे ऑपरेशन को स्टार से डिनोट करते हैं। स्टार ऑन अ सेट ए, ठीक है, इज अ फंक्शन, जैसे फंक्शन कैसे लिखते थे, एफ फ्रॉम ए टू बी लिखते थे ना, उसी पर एफ की जगह पे स्टार रहेगा यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन स्टार सच दैट A क्रॉस A टू A, ठीक है। We denote ऑपरेशन AB, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A ऑपरेशन B, या ऐसे लिखो, वी डिनोट ऑपरेशन ए बी बाई ए ऑपरेशन बी। मतलब ऑपरेशन ए बी को हम लोग ए ऑपरेशन बी लिखते हैं। सब फालतू चीज़ है, चलो काम की चीज़ पे आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम को समझाते हैं पहले। जैसे मैक्सिमम ऑफ 3,5 निकालना है, मिनिमम है ना ये सिंबल, तो क्या मिलेगा 3। मिनिमम ऑफ 2,2 निकालना है तो 2, तो अगर सेम नंबर रहेंगे तो सेम लिखना है, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ 1,5, इसमें मैक्सिमम कौन है 5। मैक्सिमम ऑफ -1,2 कौन है मैक्सिमम 2। मैक्सिमम ऑफ 3,3 कौन है मैक्सिमम 3, ठीक है। तो ये है। एक होता है ऑपरेशन टेबल, ठीक है। ऑपरेशन टेबल देखो क्या होता है। जैसे कि सेट ए अगर दे दिया है 1 2 3, ठीक है, और ऑपरेशन टेबल मान लो हम लिखते हैं ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 1 2 3, फिर 10 लिखना 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी चीज़ तुमको चाहिए, मान लो अगर ऑपरेशन टेबल प्लस का चाहिए तो ऐसे लिखना 1 1 कितना 2, 1 2 कितना 3, 1 3 कितना 4, 2 1 कितना 2, 2 2 कितना 4, 2 3 कितना 5, 3 1 कितना 4, 3 2 कितना 5 और 3 3 कितना 6। ये ऑपरेशन टेबल ऑफ एडिशन हो गया। अगर ऑपरेशन टेबल मान लो मैक्सिमम का निकालना है, यही ऑपरेशन टेबल अगर हम निकालते हैं मैक्सिमम के लिए 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3। अब 1 1 में मैक्सिमम कौन होगा, 1 2 मैक्सिमम कौन होगा 2, 1 3 में मैक्सिमम कौन होगा 3, 2 1 में कौन 2, 2 2 में कौन 2, 2 3 में कौन 3, 3 1 में कौन 3, 3 2 में कौन 3, 3 3 में कौन 3। दिस इज ऑपरेशन टेबल ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। ये सिंबल मैक्सिमम का बता दिए थे, और ये सिंबल जो रहेगा तो ऐसे मिनिमम लगाएंगे 1 1 में 1 लिखेंगे, लेकिन 1 2 में क्या लिखेंगे 1, 1 3 में क्या लिखेंगे 1। समझ रहे हो। तो ये ऑपरेशन टेबल है, और इस कभी कभी क्या करता है टेबल दे देता है, उसके आधार पर लिखना है, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, एक एग्जाम्पल करवाते हैं इस पर, ठीक है। देखो कुछ एग्जाम्पल्स इसमें एनसीईआरटी में है, हम पढ़ के सुना देते हैं।
जैसे ये सबको लिखना नहीं है, ठीक है, प्लस सच दैट आर क्रॉस आर, है ना, टू आर, ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, गिवन बाय, या ऐसे लिखते हैं ना, प्लस कोमा माइनस कोमा इनटू, ठीक है, प्लस कोमा माइनस कोमा इनटू, ठीक है, आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, आर मतलब क्या, रियल नंबर, ठीक है, किसी भी दो रियल नंबर को ऐड करोगे तो क्या देगा, रियल नंबर, किसी भी दो रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या देगा, रियल नंबर, किसी भी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा, रियल नंबर, लेकिन क्या डिवाइड करोगे तो देगा, अगर हम a बाय बी लिखते हैं तो क्या हमेशा आर होगा, और b का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ हम इस बात को लिख दे रहे हैं, डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, ठीक है, यानी डिवीजन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर नोट, आर नोट का मतलब समझते हो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, अगर 0 नहीं रखेंगे तो फिर ये भी बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार और भी बहुत सारा एग्जांपल्स होगा, तुम लोग एनसीईआरटी में एक बार एग्जांपल्स को पढ़ना सही से, कुछ डेफिनेशंस भी है उसको भी पढ़ना, बस मेन जो बात है वो समझा दिए है, डेफिनेशन को पढ़ना और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना, ठीक है। हम एक दो क्वेश्चन ऑपरेशन टेबल पे करवा रहे हैं, ऑपरेशन टेबल से ही क्वेश्चन कभी कभी आता है एनडीए में और कभी कंपटीशन में भी, ठीक है। तो ऑपरेशन टेबल मेन है, उसी पर हम क्वेश्चन करवाते हैं और सीधे एक्सरसाइज में आते हैं, ठीक है। चैप्टर से कहानी खुद से पढ़ लेना और नहीं समझ में आएगा तो पूछना, ठीक है। हम होगा तो एक दो एग्जाम्पल अगली क्लास में और करवा देंगे, लेकिन आज हमको चैप्टर कंप्लीट करना है, इसलिए हम इसको जल्दी से, ये एक्चुअली हमारा पीडीएफ है एनसीईआरटी का, बुक नहीं है पास में, इसी कारण से फ़ोन में देख रहे हैं। आप लोग को हम ऑपरेशन टेबल पे लेके आते हैं सीधे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर जो है ना 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ठीक है, 4 और 5 दोनों इस टेबल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक टेबल दे दिया, ऑपरेशन यहाँ दे दिया है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये टेबल दे दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया रहता है अक्सर, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन में टेबल दिया हुआ 1 1 1 1 1 ऐसे दिया हुआ, ठीक है, फिर 1 2 1 2 1, ठीक है। अगला दिया है 1 1 3 1 1, ठीक है। उसका अगला दिया है 1 2 1 4 1, ठीक है। उसका अगला दिया है 1 1 1 1 और 5। ये ऑपरेशन टेबल दे रखा है, ठीक है। तो जो 4 क्वेश्चन का जो है फर्स्ट, जो इसका है फर्स्ट नंबर, वो कह रहा है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेशन 3, ऐसे पढ़ना है, ऑपरेशन 4 इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। एंड एक और दिया हुआ है 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, 2 मतलब एसोसिएटिव कहते हैं, नहीं 2 3 4 तो 2 3 4, एसोसिएटिव एडिशन में भी होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है। डेफिनेशन पीछे दिया हुआ है, एक बार देख लेना तुम लोग। तो देखो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर 2 ऑपरेशन 3 और ऑपरेशन 4 निकालना है तो क्या निकालोगे, पहले 2 ऑपरेशन 3 करो, यहाँ देखो इसका 2 इसका 3 लो तो क्या मिलेगा 1, या इसी का 2 इसका 3 लो 1 मिल रहा है 1। 1 ऑपरेशन 4, 1 ऑपरेशन 4 करो, ये 1 इसका 1 लेंगे, इसका 4 लेंगे, ठीक है। 1 4 से क्या 1 मिल रहा है, तो फाइनली इसका आंसर 1 होंगे, ठीक है। उसी प्रकार 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 करना, तो 3 ऑपरेशन 4 निकालो पहले,
3 4 क्या मिल रहा है 1, और 2 ऑपरेशन 1 देखो 1, इसका भी आंसर 1 होता है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, नहीं एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, इजी है ना। और ये ऑपरेशन है कौन सा, ये तो गेस करो तो तुम लोग, ये एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 1 1 का एचसीएफ क्या होता है 1, 2 2 का एचसीएफ क्या होता है 2, 2 1 का क्या होता है 1, 2 3 का एचसीएफ क्या होता है 1, नहीं वही 3 3 का एचसीएफ क्या होगा 3, समझ रहे हो, 3 4 का एचसीएफ क्या होगा 1, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये जो ऑपरेशन है ना एचसीएफ एक्चुअली, ठीक है। इसी प्रकार एलसीएम भी हो सकता है, गेटर लेस जो भी है सब हो सकता है। यहाँ पे ऑपरेशन जितना भी होता है ना, यहाँ पीछे लिखे थे और भी बहुत सारे, ईटीसी कर लेना वहाँ, ठीक है। टोटल शायद 16 है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट नंबर था, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है इसका, क्या कर रहा है सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर कर रहा है इज कम्यूटेटिव, इज ऑपरेशन कम्यूटेटिव, यस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। कहीं से भी अगर तुम लोगे तो ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए होगा, नहीं देखो ना 1 2 1 हो रहा है तो 2 1 भी क्या हो रहा है 1, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर 1 ऑपरेशन 2 निकालते हैं तो ये 2 ऑपरेशन 1 के बराबर है इस टेबल में, ठीक है, तो कम्यूटेटिव है। दूसरा कह रहा है एक वैल्यू निकालने के लिए, इसका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 ऑपरेशन 5, तो पहले तुम 2 ऑपरेशन 3 निकालो तो एचसीएफ है तो यही देख लो 1 होगा, 4 5 का भी 1 होगा, 1 ऑपरेशन 1 क्या होगा 1, ये आंसर हो गया। हिंट यूज द फॉलोइंग, इस टेबल दिया हुआ है, जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो भी इसी टेबल पे है, ठीक है, ऑपरेशन पे एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ठीक है। बाकी तुम लोग एक बार ट्राई करना, एलसीएम पर भी है कुछ क्वेश्चंस, हम कुछ और क्वेश्चंस भी बता देंगे तुम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग का जो है एनसीईआरटी आज पूरा कंप्लीट हो गया है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन से बहुत करवा दिए हैं, थोड़ा सा स्पीड हम बताएं, हालांकि से बहुत इजी था, जो मेन पोर्शन आएगा तो वहाँ हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ये सब जो है ना ऑब्जेक्टिव में छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, सीबीएसई में भी 2 नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा सब, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इसको जल्दी से पढ़ के आगे निकलो, ठीक है। तो थोड़ा अपने से भी रीडिंग लगा लेना, जो रिलेशन बताए थे उसका भी कुछ और क्वेश्चंस तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, और जो क्वेश्चन में डाउट होगा तो तुम लोग व्हाट्सएप पे हो ही उस पर पूछना सब लोग, और हम सबका क्वेश्चन लिख लेंगे और अगले क्लास में तुम लोगों का क्वेश्चन जो है ना वीडियो में ही समझा देंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में जो है हम जो क्वेश्चंस तुम लोग पूछोगे उसका सॉल्यूशन तुम लोगों को वीडियो में ही बता देंगे, और फिर फंक्शन का 1-2 कॉन्सेप्ट है, कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन का थोड़ा कॉन्सेप्ट बता करके आ जाएंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में। तो अगला क्लास इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।